बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों और सज्जनों, सबको सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 111 सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले वाले परिच्छेद में आपने उल्का मुख को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ है इसको आपने सुना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमस्कार करते हुए ओम गजाननं भूत गणादि सेवितां कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। बोलो गणाधिपते नमो नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण के व्रत को पूर्ण भाव से, पूर्ण स्वभाव से, पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करके अपने संपूर्ण अभाव को दूर करने वाला चौथा जो कैरेक्टर है, चरित्रवान धार्मिक साधु नामक व्यापारी है, वो है। भगवान पर वो भी विश्वास नहीं करता था, भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था। भगवान को जानता था, मानता था, पर विश्वास नहीं करता था। और जब विश्वास हो गया तो वो जान भी गया और मान भी गया। बहुत दुख को प्राप्त किया, उसकी कथा का श्रवण आप कर चुके हैं। ये चतुर्थ महान ऐसा एक्सीलेंट कैरेक्टर है जिसका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। हम उसी कोटि में आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि एक पैर आप आगे बढ़ाओगे तो मैं आप के अंदर ऐसी शक्ति दे दूंगा कि आप मेरी तरफ बढ़ते हुए चले आओगे। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव। गले राम की जीवड़ी जित खैचे तित जाऊं। गले राम की जीवड़ी जित खैचे तित जाऊं। अपने जब हम अभिमान को छोड़ देंगे, मैं निकल जाएगा। अहंकार ऐसे नहीं जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मनता मन मारी रे, नान नान करी पीसी। मैं मनता मन मारी रे, नान नान करी पीसी। तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसीस।
तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसीस। मैं मनता मन मारी रे नान नान करी पीसी। तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसीस। यह जो मतवाला हाथी की तरह मन है, इसको मार मार करके छोटा छोटा करके पीस डालिए, जैसे गेहूं पीसा जाता है। तब ये जो हमारे अंदर आत्मा रूपी सुंदरी बैठी है, इसको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी और ब्रह्म झलक गए। और परमात्मा हमारे शीश, हमारे चेहरे पर, मस्तिष्क पर एक ज्योति प्रकाशित कर देंगे और हमारा मस्तिष्क दूर से ही प्रकाशवान रहेगा, अंधेरा में कभी भी नहीं पड़ेगा। हमारा मस्तिष्क सदैव ज्ञान से परिपूर्ण रहेगा। ऐसा बहुत दिनों के बाद आता है, बहुत अभ्यास करने के बाद आता है, क्योंकि साधु को बार बार भूलता है, दुख प्राप्त करता है। उसकी बेटी और उसकी पत्नी बार बार भगवान से क्षमा याचना करती, वो भी क्षमा याचना करता है। भगवान के इस व्रत को करती है, करने के बाद फिर एक दिन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लगन लग गई कि साधु, उसका जामाता, उसकी पत्नी लीलावती, उसकी बेटी कलावती पूरी तरह से प्रभुमय हो गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी कहते हैं, जहां देखो तहां परमात्मा का वो लाल, वो सौंदर्य। कहते हैं ना, बड़े लाल हो गए हो, बड़ा सुंदर सौभाग्य और स्वास्थ्य और चेहरे पर एक तेज, एक चमक आपके है। जब मान लेंगे कि लाली मेरे लाल की, ये जो लालिमा दिखाई दे रही है, ये प्रकाश है, ये मेरे लाल की है, मेरे परमात्मा की है, जहां देखता हूं वही दिखाई देता है। और मैं उस लाली को देखने के लिए मैं जाता हूं, मैं भी लाल हो जाता हूं, परमात्मा मैं हो जाता हूं। मोक्ष इसी को कहते हैं। यह चीज जो है साधु को बहुत दिनों के बाद समझ में आ गई। इसके बाद सारा चिंतन प्रभु के लिए करने लगा, सारा चिंतन प्रभु के लिए करने लगा। और जब तक उसका जीवन था, और जब तक उसका जीवन था, तब तक सपरिवार सहित भगवान के इस व्रत को वो करने लगा। अमावस्याम चा संक्रांतौ, अमावस्या और संक्रांति को, साल में 12 महीने में 12 पूर्णिमा चा संक्रांतौ, पूर्णिमा और संक्रांति को। और अमावस्या कब? ज्येष्ठ की अमावस्या, बट सावित्री व्रत जो होता है वो भी व्रत करके, और साल में 2 खिचड़ी और सत्तू संक्रांति। इतना सच्चे मन से भगवान के लिए समर्पित हो गया। जब तक जीवन था सुख और शांति प्राप्त किया। अंत में कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों तक भगवान के वैकुंठ लोक में निवास किया। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें मैं पुनः पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजता हूं। तुमने इतना विश्वास मेरे ऊपर किया कि मैं तुम्हें राजा बनाता हूं, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। धार्मिका सत्य संधश्चा साधु मोरध्वजो अभवात, देहार्ध चक्रैश्चित्वा दत्वा मोक्षम अवापुसा। धार्मिका सत्य संधश्चा साधुर्मोरध्वजो अभवत्, देहार्धम चक्रैश्चित्वा दत्वा मोक्षम अवापुहा।
दूसरा जन्म जो मिला उसका राजा का मिला, वो राजा बनता है, नाम है उसका मोरध्वज। साधु का दूसरा जन्म महाराज मोरध्वज का हुआ और उसकी पत्नी लीलावती महारानी मोरध्वज बनी और उसकी बेटी कलावती पुत्र के रूप में जन्म लिया। नाम हुआ उसका तोमरध्वज। अब भगवान को नहीं भूलता है, किसी भी प्रकार से नहीं भूलता है, क्योंकि यदि इस जन्म में हम भगवान से नेह जोड़ लेंगे तो भले ही हमारा ये शरीर छूट जाए, अगले जन्म में भगवान से वहीं से हमारी पूजा अर्चना व्रत संकल्पना सब कुछ शुरू हो जाएगी और अगला जो जीवन होगा उसमें हमें पूर्णता जरूर प्राप्त होगी। आज मोरध्वज और महारानी तथा उनके पुत्र के समान पूरे संसार में कोई नहीं है। तेज चमकता है, भगवान पर पूर्ण विश्वास है। वो सोचते यही हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। विश्वास हो गया है, भगवान पर पूर्ण विश्वास हो गया है। एक बार की बात है, द्वापर की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। पांडवों में अहंकार आ गया। भगवान वासुदेव बैठे हैं, पांचों पांडव भी वहीं पर हैं और कहते हैं कि प्रभु इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे बड़ा भक्त हम लोग हैं आपके। हम पांडव पांचों भाई सबसे बड़े भक्त हैं, बहुत नेह करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं। भगवान वासुदेव ने कहा नहीं। कहा प्रभु क्या आप कह रहे हैं? कहा नहीं, तुम तो मेरे समीप हो इसलिए ऐसा है। इसी भारतवर्ष में मेरे ऐसे भक्त हैं जो मेरे से दूर हैं, मैं उनके समीप नहीं हूं, लेकिन जितना विश्वास उनमें है उसका कुछ अंश भी विश्वास आप में नहीं है। कहा प्रभु ये ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा देखना चाहते हो? कहा हां देखना चाहता हूं। कहा चलो फिर पृथ्वी पर चलना होगा, भेष बदल करके चलते हैं। धर्मराज आप चले और अर्जुन आप चलिए मेरे साथ। अर्जुन को कहा कि तुम एक यंग साधु बन जाइए। धर्मराज ने कहा प्रभु फिर हम क्या बनेंगे? यंग साधु मैं बनूंगा। कहा अच्छा। तो कहा अर्जुन तुम एक पशु बन जाओ मेरे कहने से, जंगल राज, जंगल का राजा बन जाओ, शेर बन जाओ। कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। कहा मैं वृद्ध साधु बन जाता हूं, आप दोनों का गुरु बन जाता हूं। कहा बहुत अच्छा। भगवान वृद्ध रूप में
महान संत का रूप धारण कर लिया और धर्मराज नवयुवक साधु के रूप में बन गए भगवान के शिष्य। अर्जुन शेर बन गए। कहा प्रभु आप कह रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा नहीं तो पृथ्वी पर अब जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि कलयुग आने के पहले अधर्म का बोलबाला हो रहा है। धर्म की हानि हो रही है। बड़े बड़े असुर और अधर्मी, और यहां पर सब कुछ झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ अब बोल अब झूठ चबैना, सब कुछ झूठा का व्यवहार है यह संसार। लेकिन आप हैं तो चल रहा हूं। कहा अवश्य चलो देखो तो शिष्य मेरे। सायंकाल का समय है। महाराज मोरध्वज की नगरी साकेत धाम में सायंकाल। दो महाराज दो बाबा एक शेर को लिए हुए पैदल चले आ रहे हैं। अब भीड़ लग गई। आज भी है कि शेर तो बाघ और शेर तो चिड़ियाघर में होते हैं। यदि कोई बाबा एक पतले से धागे में शेर को बांध करके या रस्सी में या जंजीर में ले आए तो बच्चों की भीड़ लग जाती है। देखने वाले बाहर निकल जाएंगे। दूर से ही दरवाजे खुल गए, सब लोग देख रहे हैं। बच्चे पहले तो कुछ दूर से ही देखते हैं, लेकिन शेर कुछ नहीं बोलता तो बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा ने कहा ठीक है बेटा तुम देखते हो, मैं खड़ा हो जाता हूं। बाबा खड़े हो गए। थोड़ी देर में बच्चों का एक झुंड आया। बहुत खुश हैं शेर को देखकर। बाबा भी वही हैं। उसी में मोरध्वज का बालक है तोमरध्वज। बच्चों ने कहा हे मित्र, बालकों ने कहा हे मित्र तोमर, आप बाबा को अपने घर ले चलो और इस शेर को हम लोग इच्छा भर करके देखेंगे। और आपके पिताजी साधु और संतों की बड़ी सेवा करते हैं, वे भी खुश हो जाएंगे। कहा ठीक है बाबा, लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं देखता हूं। तोमरध्वज जा करके भगवान जो वासुदेव हैं, बड़े महात्मा, उनके चरणों पर साष्टांग प्रणाम करता है। भगवान उसको उठा लेते हैं, उठा लेते हैं भगवान। कहा बाबा मेरी एक प्रार्थना है, सुन लो। कहा बोलो बेटा। कहा आप अपने शेर के साथ और जो यह जवान महाराज जी हैं इनके साथ मेरे महल में चलो। मैं भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट मोरध्वज का पुत्र तोमरध्वज हूं। मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे, बहुत खुश हो। मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। आप चलिए। इसके बाद बालकों की टोली ने सब हाँ महाराज जी चलिए, और शाम होने वाली है, अब आप कहां जाएंगे? वहीं रुकिएगा। भगवान तो आज जाने वाले ही हैं मोरध्वज के यहां, आज जाने वाले हैं। सायंकाल का समय है।
गोधूली वेला है जिस समय व्रत रखा जाता है भगवान सत्यनारायण का। निशा मुखे चा व्रतम कृत्वा, मोर ध्वज निशा मुख में संयोग से पूर्णिमा की तिथि है। अब व्रत में है, उनका बेटा आगे आगे जाता है बाबा जी शेर के साथ। दोनों बाबा जी मोर ध्वज की महल की ओर चल दिए। आगे जाकर के अपने पिता से तुमरध्वज ने कहा, पिताजी दो बहुत बड़े महान संत आ रहे हैं, अपने साथ शेर लिए हुए हैं, और शेर किसी को बोल नहीं रहा है, न काट रहा है, न डरवा रहा है। तो मैं पिताजी अपने महल में उनसे निवेदन किया है, वे आ रहे हैं, आप नाराज तो नहीं होंगे? कहा, नहीं पुत्र, नाराज नहीं होंगे। महारानी और महाराज बाबा के स्वागत के लिए निकल पड़ते हैं अपने मंत्रियों के सहित। दूर से ही प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, कहा आइए महाराज जी आपका स्वागत है, मोर ध्वज के महल में राज्य में आपका स्वागत है, आइए। और संत महात्माओं के लिए महल के बाहर एक बहुत बड़ा गोल यज्ञ कुंड और वहीं पर विश्राम के लिए कुटिया बनी है, छप्पर बना हुआ है, तखत पड़ा हुआ है, चटाई पड़ी हुई है, कुशासन है। वहां ले जा करके कहा, प्रभु यहीं आप पधारिए, विराजिए। धर्मराज और भगवान नारायण वहां विराजमान हो। आज स्वयं परात में जल ले आकर के, परात में जल ले आकर के महाराज मोर ध्वज भगवान के चरणों को धो रहे हैं। भगवान का चरण जैसे स्पर्श करते हैं तो तैसे लगता है कि अरे यह तो दिव्य, ये तो कैसी अनुभूति मुझे हो रही है इनका चरण छूने के बाद। एक ऐसी दिव्य अनुभूति हो सकता है यह मेरे सत्यनारायण भगवान आ गए हो। साक्षात 2 जन्मों से भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हुए आज कहीं महान संत के रूप में भगवान सत्यनारायण तो नहीं आ रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये भाव आ रहा है, भगवान का पैर धो रहे हैं। इसके बाद छोटे महाराज का पैर धोते हैं। छोटे महाराज का पैर धोते हैं और शेर वहीं पर बैठ गया है महाराज जी के पास। कहा, प्रभु चरणोदक लिया घर भर में। अपने बेटे को कहा कि बेटा ये चरणोदक लो, यह जो है चरणामृत है, अकाल मृत्यु हरणम चा सर्व व्याधि विनाशनम। यह अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला ये चरणोदक है। इसको लो पुत्र, दिया और अपनी महारानी को भी दिया। कहा, महाराज अब आप नैवेद्य आदि स्वीकार करें, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। कहा, देखो मैं आतिथ्य वहीं स्वीकार करता हूं, मेरी एक शर्त है। वो शर्त जब पूरी हो जाएगी तभी आतिथ्य को स्वीकार करूंगा। मुझे तुम वचन दो, मुझे वचन दो
संकल्प लो, तभी मैं आपके आतिथ्य को स्वीकार करूंगा। कहा ठीक है। महाराज मोरध्वज ने न सोचा न समझा कि कौन सा संकल्प दिलाना चाहते हैं। कहा प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु संपूर्ण संपत्ति आपकी ही है। मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं आपका सेवक हूं, अपने संतान, अपने पुत्र और अपनी पत्नी के सहित। प्रभु आदेश कीजिए। यहां तो लोग ऐसे गाते हैं, बस केवल मुंह से ऊपर कहते हैं। आज के भक्त सुनो, ऐसे आप गाते हो चौपाई को, खंड रामायण तो बैठा लिया और इसको आपने संपुट भी रख दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इसको संपुट गाते रहते हैं, लेकिन उसमें से यदि कोई 2-4 हजार 10 हजार मांग ले तो कुछ नहीं, तो यह दिखावे वाला ये असत्य, इससे सत्यनारायण भगवान खुश नहीं होते। मोरध्वज ने ऐसा कहा कि प्रभु आपका दिया हुआ है, मैं अपने सब कुछ, आप धन दौलत, ये तन मन धन सब आपके ऊपर न्यौछावर करता हूं। प्रभु न्यौछावर करता हूं। शेर बैठा सुन रहा हो, सोच रहा है कि लोग इस पृथ्वी पर कलयुग में ऐसा कहते हैं लेकिन करते नहीं। अभी ये मुकर जाएगा भगवान की परीक्षा में। और मोरध्वज सोच रहे हैं, हो न हो भगवान सत्यनारायण ही आज गोधूली वेला में निशा मुख में मेरे घर पर विराजमान है। सब कुछ मैं दे दूंगा भगवान सत्यनारायण को। उनका बेटा और महारानी महल के अंदर है सारे से। ऐसे सच्चे भक्त के रूप में वचन दे दिया, संकल्प ले लिया। कहा मैं संकल्प लेता हूं। अरे आप केवल ये 30 मिनट सुनने का संकल्प ले लें। बस जरा सा वीडियो जरा सा आप खोले, इसके बाद बंद कर देते हैं। ऐसा मत करो भाई, देवियों सज्जनों मत करो। सुनो इसे, सत्य यही है। सत्य हरि भजन और सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। सत्य हरि भजन और सब सपना, उमा कहूं यह अनुभव अपना। सत्य हरि भजन और सब सपना, उमा कहूं यह अनुभव अपना। ये मेरा अनुभव है, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। केवल सत्य है तो प्रभु का भजन, सब कुछ झूठा है संसार। कहा प्रभु मैंने संकल्प ले लिया। तो इस अध्याय के इतनी बातों को मैंने इस परिच्छेद में आपको सुनाया। तो देवियों सज्जनों आपसे निवेदन है, जन जन तो तक यह वीडियो आप संप्रेषित करें और उनसे कहें इसे आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और भगवान के इस आधे घंटे के वीडियो को आप जरूर देखें। निश्चित ही भगवान परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।